अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर नफीस अहमद कीन साहब। तो चलिए हम इनसे डीडीसी इलेक्शन इंतखाबात के बारे में कुछ बात करते हैं। तो चलिए हम सीधा आपको इन्हीं से मिलाते हैं। नफीस साहब, आपका चनाब टाइम में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। नफीस साहब, आज जो ये डीडीसी के इंतखाबात चल रहे हैं, तो आपके इस इंतखाबात को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, सबसे पहले जो ये डीडीसी इंतखाबात हैं ये फ़र्स्ट टाइम हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और इन डीडीसी इंतखाबात को लेकर बहुत सारी पार्टियां सरगर्म हैं। इसी तरीके से हमारी पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो कि गुपकार अलायंस के थ्रू इलेक्शन लड़ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, और हमारे भी उम्मीदवार हैं जैसे काहरा में है, ठाठरी में है और पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। तो उसी तरीके से हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपको पता है और पूरी आवाम को पता है कि हमारी स्टेट के साथ क्या हुआ है, और पूरा बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा अच्छा रुझान है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में लोग इस वक्त सपोर्ट भी कर रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। नफीस साहब, आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी जो है अलायंस चल रहा है, लेकिन हमारे काहरा झकियास के अंदर जो है अलायंस नहीं है। उसकी क्या वजह है, क्या कमज़ोरियाँ हैं उसमें जो अलायंस नहीं बना वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात जो है, गुपकार अलायंस जो है, जिसको हम पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बोलते हैं, उस अलायंस का मकसद ये है कि जो ये हेट्रेड पॉलिटिक्स है उसको दूर रखना है जम्मू कश्मीर से, और यहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट पर दोबारा से जम्मू कश्मीर को जो है लेके चलना है हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो इंदरवाल कांग्रेस है, इंदरवाल कांग्रेस में और दूसरी जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस, उसमें बड़ा डिफरेंस है। इंदरवाल कांग्रेस जो है यहाँ पे अलायंस इसलिए नहीं कर रही है, देखो, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि हमारी कहीं अगर थोड़ी सी भी वीक पोजीशन भोंजवा में होगी तो उसका फ़ायदा कहीं बीजेपी ना उठा ले, और हमारे लीडर जनाब प्यारेलाल शर्मा साहब ने उसी टाइम अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट को वहाँ पे फ़ोन करके बोला कि आप अपना अलायंस जो है कांग्रेस के साथ करें। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस ने काहरा में अलायंस नहीं किया? क्या वजह है कांग्रेस ने अलायंस ठाठरी में नहीं किया? बिकॉज ठाठरी में जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, काहरा में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जैसे आपको बखूबी इल्म होगा कि जो हमारी प्रीवियस रैली हुई थी, सिर्फ एक पंचायत से हमारे लोग आए थे और कैंडिडेट के साथ, तो उतना बड़ा रुझान था हमारी पार्टी का वहाँ पे। तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बावजूद अगर कांग्रेस जो है इनडायरेक्टली किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो वो हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। जी नफीस साहब, देखिए, आपने काहरा में जिस कैंडिडेट को आपने मैंडेट दिया, तो लोगों का कहना है कि वो ना तो बोल पाते हैं ना इस काबिल हैं, तो उसके पीछे आपने क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? आप तो एक यंग लीडर थे, आप इसमें क्या वजह रही जो आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, हालांकि अपनी जगह किसी और कैंडिडेट को उठाया जो बोल नहीं पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारी लास्ट रैली हुई उसमें हमारे कैंडिडेट ने बोला, और वो अच्छा बोलते भी है, और वो जो टाइमली उनने पढ़ाई की है, टाइमली उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो रही बात उनके बोलने की, उनकी स्पीच भी हमने देखी है। देखो, पार्टी अगर किसी को मैंडेट देती है वो देख कर देती है, ऐसे किसी को मैंडेट नहीं देखती। रही बात मेरे इलेक्शन लड़ने की, तो मैंने इलेक्शन कुछ पर्सनल इश्यूज़ से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। बिकॉज़ पार्टी ने तो मुझे ऑफ़र किया था कि आप इलेक्शन लड़ो, लेकिन मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। वो मुझे कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ है, और हमारे कैंडिडेट इस वक्त मजबूत है। देखो, बढ़ चढ़ कर तकरीरें करना और बाकी चीज़ें वो डिफरेंट है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमारा इस टाइम कौन सा वर्कर काम कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट काम कर रहा है, पार्टी उस चीज़ को भी देख रही है। और उन्होंने उस रैली को खिताब भी किया था, शायद आपकी भी कवरेज हुई होगी उस रैली की, तो बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और किसी भी एतबार से पार्टी को नहीं लगा कि वो वीक पोजीशन में है, उनका ग्राउंड बहुत अच्छा है। जी नफीस साहब, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, आप यानी इस इलेक्शन को जीत जाते हैं, तो आपको खास यानी काहरा चुंची के लिए क्या मंशूर रहेगा? देखो, मंशूर पार्टी का होता है, कैंडिडेट का पार्टिकुलर में कोई मंशूर नहीं होता है। लेकिन अगर अपने हिसाब से कैंडिडेट का कोई विजन होना चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर हो, किसी भी बैकग्राउंड को लेकर हो, सबसे पहला हमारा जो आप जानते होंगे मुझे कि मेरा जो स्टार्टिंग मिशन हुआ है, अगर एक्टिविज़म में आया हूँ मैं, तो वो मैं डिग्री कॉलेज मलानू की वजह से आया हूँ। मैंने डिग्री कॉलेज मलानू को पिछले 5 साल से इतना अवेयर किया है, इतना इशू किया है, काहरा से लेकर जम्मू तक मैंने हर जगह प्रोटेस्ट किया है, चाहे वो प्रेस क्लब हो, चाहे वो गवर्नर हाउस हो। गवर्नर हाउस के बाहर भी किया मैंने, सीएम हाउस के बाहर भी किया है मैंने, हर जगह प्रोटेस्ट किया है मैंने। तो ये बात अब हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन के पास मौजूद है, हमारे डिग्री कॉलेज का इशू जो है गवर्नर के पास तक पहुंच गया, तो हमने उजागर किया। इसी तरीके से अगर
हमारे कैंडिडेट होंगे वो कौंसल में होंगे, तो कौंसल जो काउंसलर होगा उसका बड़ा इफेक्ट होगा, और हम उस डिमांड को रखेंगे वहाँ पे। स्टार्टिंग हम एजुकेशनल बैकग्राउंड से करेंगे कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है बहुत बुरा है। नफीस साहब, कहरा की आवाम के लिए आपका यानी क्या मैसेज रहेगा? देखो, हमारा मैसेज ये रहेगा, अभी बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लेकिन इस टाइम आवाम जो है पूरी जागरूक है। आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ आवाम से कि देखिए इस टाइम आप देखिए स्टेट में कौन से हालात हैं, और इस पॉलिटिकल टर्माइल से निकालने के लिए आपको गुपकार अलायंस का साथ देना होगा। आप इस वक्त ये मत देखें कि हम उस काउंसलर को बनाएंगे, वो काउंसिल में जाएगा, क्या क्या नहीं करेगा, क्या क्या करेगा। आप देखिए बीडीसी चेयरपर्सन जो आज बने हैं, बीडीसी चेयरमैन बने हैं, उनकी हालात क्या हैं, उनके पास कितनी फंड से आई। अभी जो है इकॉनमी बिल्कुल वीक इकॉनमी जो है बिल्कुल लो है, और जीडीपी की हालत आप देखो पूरे इंडिया में क्या हालत है जीडीपी की। तो उन चीज़ों को लेकर अभी नहीं जाना, हमने अभी जो देखना, हमने पहले अपने आप को बचाना है, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, अपने राइट्स को बचाना है। आप देखो लैंड लॉज जो है इम्पोज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, आप देखो रोशनी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, हमारी शनाख्त जो है वो दाव पे लगी हुई है। इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि इस टाइम अपने आप को हमने बचाना है, इस टाइम स्टेट को बचाना है, पॉलिटिकल टर्माइल से बचाना है। फिर जाके जब पीस होगा फिर डेवलपमेंट में होगी। विदाउट पीस जस्टिस इज़ इम्पॉसिबल। जी, तो शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये हमारे साथ जुड़े थे नफीस अहमद कीन, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर हैं। तो चुनाव टाइम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।